हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो सेट अगर दिए गए हैं तो उनके बीच हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, पूरा प्रोसीजर मैंने करके दिखाया हुआ था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए मैं रिलेशन आपको बताऊंगा कि रिलेशन क्या होते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 5 एंड सेट बी दे रखा है 2,4। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए लेस देन बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखिए, रिलेशन अभी तक मैंने बताया नहीं है आपको, लेकिन इस एग्जाम्पल से रिलेशन मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसमें ये दे रखा है, एक सेट ये दिया, एक सेट बी ए दे रखा है। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पहले तो बताएंगे, जो कि कल हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए का 2 और 4 किससे बनाएंगे ऑर्डर पेयर, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 3 का, फिर 5 का। तो ये आ जाएगा 1,2 1,4, ठीक है। फिर 2 का 2,2 2,4, फिर 3 का 3,2 3,4, फिर 5 का 5,2 5,4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें कह रहा है फाइंड आ रिलेशन, ठीक है, फाइंड आ रिलेशन आर। देखिए, स्टेट बिल्डर फॉर्म होती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। फाइंड आ रिलेशन आर सच दैट आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए लेस देन बी, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। देखिए, इतना ये क्वेश्चन है कि ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, और कह रहा है फाइंड अ रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब आर हमें निकालना, रिलेशन निकालना है। इसमें क्या दे रखा है, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ठीक है। ए लेस देन बी का मतलब ये होता है कि जो ए क्रॉस बी में जो ए होगा बी से छोटा होगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, ये 1,2 है, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, तो 1,2 हो जाएगा, ठीक है। 1,4 भी हो जाएगा, फिर 2,2, ये तो दोनों इक्वल हैं, 2,4 हो जाए, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या छोटा है, 2,4 हो जाएगा। फिर 3,2, ये देखिए, ये तो 3 2 से बड़ा है, ये तो ले नहीं पाएंगे, 3,4 हो जाएगा, 3,4। फिर क्या 5,2, ये तो बड़ा हो जाएगा, 5,4, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट आपके ऐसे आ रहे हैं, 1,2 1,4 और 2,4 3,4, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है। देखिए, 1 क्या है, 2 से छोटा है, 1 क्या है, 4 से छोटा है, 2 क्या है, 4 से छोटा है, 3 क्या है, 4 से छोटा है, ठीक है। क्योंकि इसमें दे रखा था ए लेस देन बी, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका हो गया रिलेशन का रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और ये जो था आपका, ये था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपका आता है एरो डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन में एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, एरो डायग्राम देखिए, इसमें सेट ए बनाएंगे, सेट ए, फिर सेट बी,
ये सेट ए है, ये सेट बी है। इनके बीच में रिलेशन निकालना है हमें फ्रॉम ए टू बी। ये दिया गया फ्रॉम ए टू बी। अगर बी टू ए होता तो पहले बी लिखते, बाद में ए लिखते हम लोग, ठीक है। और इसमें ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 5, 1 2 3 5। बी में क्या है 2, 4, 2 और 4। देखिए इसमें क्या है, ए लेस देन बी, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा। 1 तो 2 से छोटा हो गई, तो 1 का 2 से हो गया रिलेशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, 1 का 4, 1 क्या होगा 4 से भी, जो पहला एलिमेंट क्या दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 2, ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 2 4, 2 क्या होगा 4 से छोटा। पहला एलिमेंट ए लेस देन बी, मतलब पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट मतलब ए बिलोंग्स टू ए, ये क्या बी बिलोंग्स टू बी। ए लेस देन बी है तो ए वाला एलिमेंट बी वाले एलिमेंट से क्या छोटा होगा, तो 1 का रिलेशन किससे होगा, 2 से होगा। 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। इसके बाद 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। और 3 का भी रिलेशन किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, क्योंकि 3 भी तो 4 से छोटा है। तो इसके हिसाब से देखिए ये क्या बन जाएगा, 1 2, फिर 1 का 4 से, फिर 2 का 4 से, फिर 2 का 3 का 4 से, ठीक है। ये एरो डायग्राम है आपका, ठीक है, रिलेशन के लिए। तो 3 प्रकार के रिलेशन हम लोग प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, और तीसरा ये आपका क्या है, एरो डायग्राम भाग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 6, और दूसरा सेट दे रखा है बी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कह रहा है फाइंड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए इक्वल टू 2b वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इससे पहले भी एग्जाम्पल हमने बताया था। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं में से हमारा रिलेशन बनता है। तो ये याद रखिएगा कि रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और एक रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू बी। ये ध्यान रखें, ए टू बी सच दैट ए इक्वल टू 2b वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि आर इक्वल टू, एक रिलेशन बताना है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू 2b, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है आपकी। अब इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले तो ए क्रॉस बी निकाला हमने, वो तो बहुत बड़ा हो जाए क्योंकि 6 एलिमेंट इसमें और 7 इनमें, 6 इंटू 7 के साथ 42 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस बार हम पहले एरो डायग्राम से आपको बताना चालू करेंगे। देखिए 1 से लेके 6 तक ये बनाइए ए, और दूसरा ये है आपका बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। रिलेशन निकालना है ए टू बी, ए टू बी हमें रिलेशन निकालना है। तो 1 से 6 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे बी के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ए इक्वल टू 2b, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा सेट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट जो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब ए इक्वल टू क्या है 2b है, मतलब जो सेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ए इक्वल टू 2b, मतलब पहला एलिमेंट जो होगा दूसरे एलिमेंट का ट्वाइस होगा। देखते हैं, देखिए 2 क्या है, 1 का ट्वाइस है, तो 2 का 1 से रिलेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 और कहीं नहीं बनेगा। 3 में देखिए
3 किसका, 3 किसी का नहीं है। 4 क्या है, 2 का ट्वाइस है, 4 और 2 रिलेट हो जाएंगे। ऐसे ही आपका 6 जो है वो 3 से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, हमको ये बताना था कि a इक्वल टू 2b, पहला एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट का ट्वाइस है। तो इसमें क्या है, 2 और 1 में रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, 1 का ट्वाइस है। 4 क्या है, 2 का ट्वाइस है। 6 क्या है, 3 का ट्वाइस है। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2,1 और 4,2 फिर 6,3। ठीक है, देख लीजिए। देखिए इसमें दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, दूसरा सेट बी दे रखा है। कह रहा है फाइंड अ रिलेशन आर। आर क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब एक ऐसा रिलेशन निकालना है हमें फ्रॉम ए टू बी। फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन निकालना फ्रॉम ए टू बी जिसके लिए रिलेशन क्या, ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। देखिए ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी है, तो अब इसमें क्या करेंगे, वो वाला हम निकालेंगे, एरो डायग्राम वाला। सेट ए दूसरा सेट बी, सेट ए सेट बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये दिया -3 -1 1 2, तो -3 -1 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, A बिलोंग्स टू A है एंड B बिलोंग्स टू B। ठीक है, इस पे रहा ए स्क्वायर इक्वल टू बी, मतलब कि पहले का जब स्क्वायर करेंगे तो दूसरे के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो -3 और 9 रिलेट हो जाएंगे एक दूसरे से, -3 रिलेट्स 9। ऐसे ही आपका -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो -1 और 1 रिलेट हो जाएंगे। 1 और 1 भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये भी 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये भी रिलेट हो जाएगा। ठीक, ऐसे 2 में देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 और 4 भी रिलेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, तो 16 तो इसमें है नहीं आपका। ठीक है, तो आपका ये सेट बिल्ड वो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, एक तो हो जाएगा -1 और 1, -1 1 फिर 1,1। ठीक है, फिर 2 में आते हैं, 2,2 का 4, फिर -3 में आते हैं, -3,9 -3,9 और 3,9 3,9 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए पहला वाला कोई जो भी एलिमेंट है दूसरे वाला का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, 16 इसमें है ही नहीं आपके। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। एक चीज़ मैंने पहले बताई है कि रिलेशन हमेशा फ्रॉम ए टू बी अगर बात हो रही है तो रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है,